Hello, good afternoon everyone. My name is Dr. Monica, Assistant Professor in Department of Economics, Ismail National Mahila PG College, Meerut. Today my topic is National Income. जो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है राष्ट्रीय आय, कि राष्ट्रीय आय क्या है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, कि जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं और उसी के साथ हम उसमें किन किन चीजों को शामिल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, एक डेफिनेशन लेते हैं नेशनल इनकम की। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन ए फाइनेंशियल ईयर। हिंदी में कहें तो एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इससे क्या मतलब है कि जो हमने लिया है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हमने जो लिया है इसमें हमने लिया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसे ही क्यों लिया, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही क्यों लिया है। उसके बाद बात करेंगे कि ऑल से क्या मतलब है। उसके बाद करेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर लिया है उससे क्या मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मार्केट वैल्यू, कि जो मार्केट वैल्यू है उससे क्या मतलब है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, कि जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, जो हमारी गुड्स होती हैं वो टेंजिबल फॉर्म में होती हैं और जो हमारी सर्विसेज हैं वो हमारी इनटेंजिबल फॉर्म में होती हैं। तो जो हमने गुड्स, देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स, हमारी इंटरमीडिएट गुड्स एंड हमारी फाइनल गुड्स। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उसको किस पे डिपेंड करता है, हमारा यूज पे, कि डिपेंड्स ऑन यूज। कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो डिपेंड करता है यूज पे, कि जो भी गुड्स हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही हैं दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड। और जो भी गुड्स हमारी एज ए फाइनल कंज्यूमर को डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। ओके, फिर हम बात करते हैं कि हम जो हमारी इनकम है नेशनल इनकम, उसमें हम फाइनल गुड्स को ही क्यों काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट को क्यों नहीं लेते। तो इसलिए नहीं लेते क्योंकि जब हम एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगी मैं, कि माना हमने ब्रेड लिया, ब्रेड को परचेज किया, ब्रेड की कीमत थी 50 रुपीज। अब जब हमने ब्रेड को परचेज किया, अगर हम उसे डायरेक्ट फॉर्म में कंज्यूम करें, ब्रेड को डायरेक्ट यूज करें कंजम्पशन के लिए, तो दैट इज फाइनल गुड। अगर हम उसको, माना ब्रेड से हम क्या बनाना चाहते हैं, हमने उसको परचेज कर दिया, सॉरी सेल कर दिया, हमने सेल कर दिया उसे 100 रुपीज में। तो हमने कितने में परचेज किया था, ब्रेड 50 रुपीज में, और सेल कितने में किया, 100 रुपीज में। तो जो उसमें अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स का यूज करेंगे नेशनल इनकम में, तो उससे क्या है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी, कि उसकी जो एज ए फाइनल गुड्स कॉस्ट कितनी है ब्रेड की सैंडविच के रूप में 100 रुपीज, और जो इंटरमीडिएट के रूप में थी वो कितनी थी, 50 रुपीज। अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स को भी नेशनल इनकम में काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम ओनली नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही काउंट करते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेशनल इनकम। जैसे कि हमारा है कि नेशनल इनकम द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम earned by the normal residents of a country during an accounting year. It means transfer payments, personal care, etc. are not counted in national income. हम जो नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम नेशनल इनकम में कौन सी इनकम को काउंट करेंगे, कौन सी इनकम को काउंट नहीं करेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो जो हमारा फैक्टर इनकम होती है उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, लेकिन ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते, जो फैक्टर इनकम होती है वो पेमेंट फॉर वर्क के लिए दी जाती है। फैक्टर इनकम क्या होती है, जो पेमेंट फॉर वर्क के लिए जाती है। हम एग्जांपल के लिए मानते हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारी इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम कितने मानकर चलते हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को क्या देते हैं, हम लैंड को रेंट देते हैं, और लेबर को वेजेस देते हैं,
कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं और जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसे क्या देते हैं हम प्रॉफिट। तो जब हम इकोनॉमी में किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बदले हम उसे एज ए रिवार्ड या रिम्यूनरेशन के रूप में उसे क्या देते हैं पेमेंट, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। तो उसके बदले क्योंकि उसने जो फैक्टर्स हैं उन्होंने हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड की और उसका इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ जीडीपी में, इसलिए हम उसे नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। लेकिन जो ट्रांसफर इनकम होती है, एग्जाम्पल ट्रांसफर इनकम क्या होती है, अनअर्न इनकम होती है, उसके बदले इकोनॉमी में कोई भी किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। जैसे गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम चलाती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, और जैसे विडो पेंशन है, उसके बाद जो बेरोजगारी भत्ता है, कितने सारे इस तरह की जो पैसा दिया जाता है, एक तरह की वो अनअर्न इनकम इसलिए बोली जाती है क्योंकि उसके बदले कोई भी सर्विस नहीं दी जा रही है। क्या जैसे हम माने हमारे दादाजी को पेंशन मिलती है, क्या आप उसे नेशनल इनकम में काउंट करोगे? नहीं, क्योंकि वो उसके बदले कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में। उसके बाद बात आती है कि हम ये माने एक एग्जांपल के थ्रू इसको और क्लियर कर लेते हैं कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम या किस इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट करें, किस इनकम को हम नेशनल इनकम में नहीं काउंट करें। ये क्वेश्चन अराइज होता है तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे माना कि किसी व्यक्ति को 50,000 रुपए मिलते हैं, हम मान के चलते हैं, ठीक है, वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करता है और उसे 50,000 रुपए मिलते हैं। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में उसे 50,000 रुपए मिल रहे हैं तो वो उसके बदले अपना उस सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट 50,000 रुपए दे रही है। क्या ये है कि ये नेशनल इनकम में काउंट होगी? यस, इसलिए होगी क्योंकि सरकार ने या हमारी गवर्नमेंट ने उसे 50,000 रुपए दिए और उसने उसके बदले सरकार को सर्विस प्रोवाइड कराई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 50,000 रुपए में से वो जो है 10,000 रुपए अपनी मेड को देता है, क्या ये नेशनल इनकम में काउंट होगा, नेशनल इनकम का पार्ट होगा? यस, इसलिए होगा क्योंकि जो मेड है वो आती है और उसको सर्विस देती है, उसका खाना बनाती है, कपड़े धुलती है, बर्तन धुलती है, जो भी सर्विस उसे प्रोवाइड कराती है उसका जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, उसका किसी भी रूप में कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो उसका मेड किसी भी रूप में उसका कोई काम करती है लेकिन वो उसे सर्विस प्रोवाइड कराती है कुछ ना कुछ। तो हाँ, यस, ये भी नेशनल इनकम का पार्ट होगा। लेकिन अब आप कहो वो उसमें से जो 50,000 रुपए में से 10,000 रुपए अपने बच्चे को देता है, आप कहोगे कि क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट है? यस, नहीं, ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उसने पैसा 50,000 में से 10,000 रुपए अपने बच्चे को दिया है वो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि बच्चा उसके बदले कोई सर्विस नहीं दे रहा है। बच्चा तो कोई भी उन्होंने एज ए, हमारे घर पे आप देखो कोई भी गेस्ट आता है हमें गिफ्ट के रूप में, चाहे हमें 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज देता है, क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट होगी? नहीं, क्योंकि हमने उसके बदले कोई भी सर्विस नहीं दी है। हाँ, लेकिन अगर बच्चा वो जो उसने 10,000 रुपीज बच्चे को दिए हैं उसमें से 2,000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन पे लगाता है, माना वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के लिए वो ऑटो करता है, रिक्शा करता है, और वो उसमें ट्रांसपोर्ट वाले को, ऑटो रिक्शा वालों को उसमें से 2,000 रुपए खर्च करता है बच्चा, तो क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट होगी? यस, ये इसलिए होगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले ने, ऑटो वाले ने अपनी सर्विस दी है, उसके बदले उसने पेमेंट लिया है। तो इससे मैं जहां तक जानती हूँ ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा नेशनल इनकम का पार्ट होगा, कौन सा नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। जिसके बदले हम कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पेमेंट जिस वर्क के बदले, या सॉरी जिस भी जो भी अमाउंट हमने रिसीव किया है उसके बदले अगर हम कोई ना कोई सर्विस दे रहे हैं तो दैट इज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। अगर हम एज ए गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशन कोई भी पैसा रिसीव कर रहे हैं तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
अब बात करते हैं नेशनल इनकम क्लासिफिकेशन, राष्ट्रीय आय का वर्गीकरण, कि राष्ट्रीय आय जो है हमारी, उसका वैसे मेनली जो राष्ट्रीय आय को हम जीडीपी के रूप में भी देखते हैं, जीएनपी की। बेसिकली उसके दो कंसेप्ट हैं, जीडीपी एंड जीएनपी। तो ओरिजिन बेस पे अगर हम मेजर करना चाहते हैं राष्ट्रीय आय को, तो हम दो कंसेप्ट लेते हैं, जीडीपी मेनली जो है और जीएनपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब बात करते हैं ओरिजिन के साथ साथ हम उसे मार्केट प्राइस पे भी देखते हैं, जीडीपी को, जीएनपी को। साथ ही साथ हम फैक्टर कॉस्ट पे भी देखते हैं कि अगर हमारी जीडीपी या जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे है तो क्या चीजें आएंगी, उसमें क्या इंक्लूड होगी। अगर हम नेट कंसेप्ट की बात करते हैं, तो अगर हम जीडीपी को या जीएनपी को नेट के थ्रू देखना चाहते हैं तो उसमें हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, वो क्या कंसेप्ट है उसको हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं, जो हमने बात की है कि मेनली दो कंसेप्ट हैं नेशनल इनकम के, जीडीपी एंड जीएनपी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीडीपी क्या है। तो हम इसे जान लेते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब ये सकल घरेलू उत्पाद, जैसा कि नाम से भी लगता है कि घरेलू से मतलब कि जो घर के अंदर या देश के अंदर पैदा हुआ है, उत्पादन होना। तो किसी भी देश में इकोनॉमिक बाउंड्री या डोमेस्टिक बाउंड्री में जो भी प्रोडक्शन, या कह सकते हैं किसी भी देश में जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन देश के रेजिडेंट्स या प्लस नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के मार्केट मूल्य को या मार्केट वैल्यू को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कैसे, इसको क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, देखो किसी भी तरह का उत्पादन है जो हमारे देश के अंदर हुआ है, चाहे हमारे देश के रेजिडेंट्स हैं, हमारे देश के निवासी हैं, उनके द्वारा उत्पादन हुआ है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंपनी है, उन्होंने हमारे देश में उत्पादन किया है। हमारे देश के अंदर जो उत्पादन हुआ है रेजिडेंट्स या प्लस नॉन रेजिडेंट द्वारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब इसमें बात आती है कि जो उत्पादन है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंपनी कैसे, जैसे हम मान लेते हैं कि यूएस की कोई कंपनी है, चाइना की कंपनी है, रूस की कंपनी है। जैसे हम ब्रांड्स के नाम ले, लिवाइस है, गुच्ची, अरमानी, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आके प्रोडक्शन करती हैं, तो ये हमारे देश की जीडीपी में काउंट होगा, बट ये हमारे देश की जीएनपी का पार्ट नहीं होगा। वो मैं आगे क्लियर करूंगी जब हम जीएनपी पे आएंगे कि जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि जो जीडीपी है एक तरह की ये सांख्यिकी है, इसको मेजर करने के दो तरीके हो सकते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम इनकम की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर दोनों इक्वली वर्क करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं कि जैसे जेक है, जेक ने जिल का घर को पेंट किया, उसने उसके बदले में क्या दिया, $10,000। अगर जो जेक की इनकम है, जेक का एक्सपेंडिचर है, उसने किसको दिया, जिल को, वो जिल की क्या हो गई, इनकम हो गई। तो या तो आप जेक का एक्सपेंडिचर ले लें या फिर आप जिल की इनकम ले लें, बोथ आर इक्वल। तो हम दोनों से ही हम ये मानकर चल रहे हैं कि इकोनॉमी में ओनली एक ही गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, तो या तो आप उसका एक्सपेंडिचर ले लें जैक का, या फिर जिल की इनकम ले लें, बोथ आर इक्वल। तो दोनों ही मेथड से हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ टू कंप्यूट जीडीपी, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो जीडीपी में हम क्या क्या लेते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये लिखा है, जिसमें लिखा है y इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। इसका क्या मीनिंग है, y से मतलब है इनकम से, इनकम किसके इक्विवेलेंट है, c प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। c क्या है, कंजम्पशन,
आई क्या है इन्वेस्टमेंट, जी क्या है गवर्नमेंट परचेजेस एंड एन क्या है नेट एक्सपोर्ट्स। अगर हम इकोनॉमी में हम ये मानकर चलते हैं किसी भी तरह का अगर एक भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, या तो कंजम्पशन का पार्ट होगा, या इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा, या गवर्नमेंट परचेजेस का पार्ट होगा, या नेट एक्सपोर्ट का पार्ट होगा। तो ये किसके है, ये कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो किसके इक्वल है, इनकम के। तो हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम मेथड के थ्रू भी और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। अब बात करते हैं कि कंजम्पशन में क्या क्या चीजें आती हैं। कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स और सर्विसेज। जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो जो हमारा हाउस होल्ड का गुड्स और सर्विसेज पे जो कंजम्पशन होता है उसकी बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। देन थर्ड है हमारा गवर्नमेंट परचेजिंग, चाहे वो फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो या हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, तीनों की जो परचेजिंग है या जो उनके द्वारा सर्विस है उनको हम इसमें काउंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब इसी के साथ ही जो हमने लिखा है ये लिखा है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब इसी के साथ साथ हम नेट की बात कर लेते हैं। चलो जब जीडीपी और जीएनपी पढ़ रहे हैं तो जीडीपी के साथ ही कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और नेट में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जब हम नेट की बात करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जब हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो किसी ना किसी रूप में कैपिटल, जो हमारी कैपिटल है उसमें कोई ना कोई टूट फूट होती है, मेंटेनेंस आता है, कैपिटल डेप्रिसिएशन होता है। तो जब हमें जैसे हम जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखते हैं, अगर हमें नेट देखना है तो हम उसमें से डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो हमारी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में आती है कैपिटल मेंटेनेंस के रूप में या टूट फूट के किसी भी रूप में, उसको माइनस करेंगे तो हमें नेट प्राप्त होगा। अब जीडीपी को हम देखेंगे कि नेट कैसे करेंगे, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जो हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में से अगर जो हमारा डेप्रिसिएशन है, हमने जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है उसमें कोई ना कोई मेंटेनेंस होगा, कैपिटल डेप्रिसिएशन होगा प्रोडक्शन में, उसको अगर हम निकाल दें तो हमारा क्या बचेगा, नेट। नेट को देखने के लिए हम ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। किसी भी कंसेप्ट में जीडीपी में हो, जीएनपी में हो और एनडीपी, सॉरी जो भी हमारे दोनों कंसेप्ट है उसमें हम अगर डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमारा नेट आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम्स इन जीडीपी कैलकुलेशन। देखो जब हम बात करते हैं किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसको मेजर करने में भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मेनली क्या प्रॉब्लम्स आती है जीडीपी कैलकुलेट में, एक आती है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, और जो मेन प्रॉब्लम आती है एक और प्रॉब्लम पर्सनल केयर नॉट काउंटेड। इससे क्या मतलब है पर्सनल केयर नॉट काउंटेड, पर्सनल केयर नॉट काउंटेड से मतलब है जो आपको सभी के घर में होगा कि जो आपकी मदर हैं, सिस्टर हैं या कोई भी जो घर पे आपकी वो काम करती हैं, कि आप उन्हें जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले कुछ पैसा देते हैं, वो आपसे पैसा लेती है मेड की तरह, नहीं ना। तो इस तरह की जो हमारे घर पे जो पर्सनल केयर हमारी मदर सिस्टर या और भी हमारे फादर जो भी करते हैं, हमें सर्विस देते हैं लेकिन उसके बदले हमसे कुछ लेते हैं, नहीं ना। तो इस सर्विस को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता, दैट्स प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट इज नॉट काउंटेड। ठीक है, उसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है उसको भी काउंट नहीं किया जाता। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी होती है, जो डेटा में प्रॉब्लम्स आती हैं मेजर करने में, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड जैसे कुछ डिफरेंट हो सकता है, उसको भी हम नहीं काउंट करते हैं। इनएक्यूरेट प्राइस डिफ्लेटर्स, आउटडेटेड बेस ईयर, ब्लैक इकोनॉमी, ठीक है, लेवल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी, ये सब कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं जीडीपी को काउंट करने में, ये सब है। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अभी हमने जीडीपी की बात की कि जीडीपी क्या है, नेक्स्ट हम करते हैं कि जीएनपी क्या है। जैसे अभी हमने बताया जीडीपी क्या है, ऐसे ही जीएनपी का मतलब है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो अभी उसमें जीडीपी में क्या था, घरेलू
इसमें क्या है, राष्ट्रीय। अब हमें समझना है कि सकल राष्ट्रीय आय से क्या मतलब है। किसी भी देश की इकोनॉमी में या डोमेस्टिक बाउंड्री में या डोमेस्टिक बाउंड्री के बियॉन्ड जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है ओनली रेजिडेंट्स द्वारा, उसको हम राष्ट्रीय आय में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं, राष्ट्रीय आय में। लेकिन हमने इसमें जीडीपी में हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन हो रहा था वो किसके द्वारा हो रहा था, रेजिडेंट्स के प्लस नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा, चाहे वो देश के निवासी हो या गैर निवासी। जीडीपी में हम पढ़ रहे थे एक देश की बाउंड्री के अंदर चाहे रेजिडेंट्स के द्वारा देश के निवासी हो या गैर निवासी। लेकिन जीएनपी में क्या है, जीएनपी में जो उत्पादन हो रहा है हमारे देश के अंदर हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो, लेकिन किसके द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है, ओनली रेजिडेंट्स के द्वारा, जो हमारे देश के निवासी हैं, चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह रहे हो। तो इसमें क्या है, हम इसको इसलिए हम इसे बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसलिए इसमें राष्ट्रीय टर्म जुड़ी है, नेशनल टर्म जुड़ा है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है ओनली देश के निवासियों के द्वारा उत्पादन होता है, वही ओनली मेजर इसमें होता है जीएनपी में। तो अब बात करते हैं कि जीएनपी को अगर हम जीडीपी के इक्वल बनाएं तो हमें क्या करना होगा। हम जीएनपी को जीडीपी के इक्वल बना सकते हैं, लेकिन कैसे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो हम क्या करते हैं, जब जीएनपी की बात कर रहे हैं तो हम उसमें क्या ले रहे हैं कि ओनली रेजिडेंट्स के द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो हमारे यहाँ पे दूसरे देशों के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहे थे, उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, उनके प्रोडक्शन को दूसरे देश में, उसके अमाउंट को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और जो हमारे यहाँ के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे काम कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उनके द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, हमारे देश में। तो उसके बाद जो नेट बचेगा, जो भी नेट बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसलिए जब हम जीएनपी को जीडीपी के इक्वल करते हैं तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के फैक्टर्स के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसको वहां पे ट्रांसफर करते हैं, और हमारे यहाँ के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाहर पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको हम कहाँ पे लाते हैं, अपने देश में। उसी के साथ जो हमारा नेट बचता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीएनपी फिर किसके बराबर हो जाता है, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे ही हम जीएनपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट, ये क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ जीडीपी के कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर के, तो उनको हम जीडीपी की जगह रख देंगे, तो एक ही फॉर्मूला प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब बात करते हैं कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इनमें जब हम जीडीपी जीएनपी को फैक्टर कॉस्ट पे देखते हैं तो क्या चीजें इंक्लूड होंगी, जीडीपी जीएनपी को जब हम मार्केट प्राइस पे देखते हैं तो क्या चीजें इंक्लूड होंगी। हम बात करते हैं जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट की। फैक्टर कॉस्ट की देखो, किसी भी चीज का फैक्टर कॉस्ट से क्या मतलब है, जब हम किसी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो हम उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करते हैं, तो अभी वो उसे इसलिए बोलते हैं हम एट फैक्टर कॉस्ट। अभी वो मार्केट में सेल नहीं हुआ, ओनली फैक्टर कॉस्ट पे है, जिन फैक्टर्स ने उन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है सिर्फ उनको हमने अभी अमाउंट पे किया है, इसलिए हम उसे फैक्टर कॉस्ट पे बोलते हैं। मार्केट का प्राइस का मतलब है जो चीजें मार्केट में या जो गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन के बाद मार्केट में जाती हैं तो उसमें क्या है, टैक्स के रूप में जीएसटी इंक्लूड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो उसमें से क्या है, जब हम मार्केट की बात करें तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाएंगे और सब्सिडी माइनस हो जाएगी। तो बात करते हैं, जैसे देखो ये तो सिंपल फॉर्मूला है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, हमने कंपोनेंट ले लिए सिर्फ कि जीडीपी के कंपोनेंट क्या है, प्लस फैक्टर
बता देंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये सिर्फ फॉर्मूले हैं, हम देखो इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं चेंज करके, जैसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक इनकम। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू, जीडीपी क्या है देखो, अगर हम डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो वो ग्रोस हो जाएगा, अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वो नेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम जीएनपी की बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट पे, तो मैंने कहा कि जैसे जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या है, अगर हम जीडीपी के इक्वल बनाना चाहते हैं उसे, तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और सॉरी आगे है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में, अगर हम उसको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इसमें क्या है, अगर यहाँ पे जी होगा, हाँ ग्रोस को अगर हम देखो सीधी सी बात, अगर जीएनपी को जीडीपी के इक्वल करना चाहते हैं फैक्टर कॉस्ट पे हो या मार्केट प्राइस पे, तो उसमें हम जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ जाएगा। अगर हम ग्रोस से नेट को देखना चाहते हैं तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, अगर हम नेट को ग्रोस में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड इज, अब बात आती है ये फैक्टर कॉस्ट की होगी। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, कि जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे, अगर कोई चीज मार्केट प्राइस पर दी है तो उसे फैक्टर कॉस्ट पे कैसे देखेंगे, अगर फैक्टर कॉस्ट दिया है तो उसे मार्केट प्राइस पे कैसे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीएनपी, जैसे हमने जीएनपी एट मार्केट प्राइस, अब ये हमें दिया हुआ है जीएनपी मार्केट प्राइस पे दिया, उसे फैक्टर कॉस्ट पे कैसे देखेंगे। आपको पता है फैक्टर कॉस्ट में देखने के लिए जो चीजें फैक्टर कॉस्ट पे होती हैं, फैक्टर कॉस्ट का मतलब बताया था कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अभी सिर्फ हमने उनको पेमेंट किया है फैक्टर कॉस्ट में, उसमें सब्सिडी ऐड होती है, क्योंकि जो फैक्टर सब्सिडी कहाँ मिलती है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो हम जो चीज मार्केट पे दी अगर हम उसे फैक्टर कॉस्ट पे देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे और सब्सिडी को प्लस करेंगे। ऐसे ही जब हम जीडीपी मार्केट प्राइस सॉरी जीएनपी को फैक्टर कॉस्ट पे देखा, ऐसे ही जब हम जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे देखना चाहते हैं तो उसमें भी जीडीपी में भी यही होगा कि हम जो जीडीपी मार्केट प्राइस है उसमें फैक्टर कॉस्ट पे देखना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे और हमारी सब्सिडी है उसे प्लस करेंगे। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ये तो नेट का कंसेप्ट आ गया जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नेट के लिए हम डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करते हैं, माइनस करते हैं। ऐसे ही नेशनल एक कंसेप्ट और है, जैसे नेशनल इनकम, और पहले मैं इसकी बात कर लूँ थोड़ी सी कि फैक्टर और मार्केट प्राइस में जो अंतर बता रही थी मैं, कि फैक्टर कॉस्ट जो है, फैक्टर कॉस्ट अगर कोई चीज फैक्टर पे दी है मार्केट प्राइस पे देखना है तो मार्केट प्राइस के लिए हम उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते हैं और सब्सिडी को रिड्यूस करते हैं। अगर कोई चीज हमें मार्केट प्राइस पर दी है और हमें उसे फैक्टर कॉस्ट पे देखना है, मार्केट प्राइस पर दिया है तो मार्केट में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे और क्या नाम है सब्सिडी को ऐड कर देंगे। ऐसे ही जस्ट उसके अपोजिट है कि अगर हमें मार्केट प्राइस पे दिए फैक्टर कॉस्ट पे देखना है तो फैक्टर कॉस्ट पे देखने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा है उसके बाद की जो हम राष्ट्र आय की बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय इनकम क्या है, नेशनल इनकम इज ए फ्लो कंसेप्ट या स्टॉक। तो अभी हम बात करते हैं कि फ्लो क्या है और स्टॉक क्या है। जो फ्लो है, फ्लो को हम स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। तो नेशनल इनकम इज ए फ्लो कंसेप्ट, क्यों, क्योंकि फ्लो का मतलब है जिसमें हम अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं किसी भी चीज को, जैसे एक सेशन में माना अब हमारा क्या चल रहा है 2026 से 27 की नेशनल इनकम क्या होगी, दैट इज ए फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि इसमें हम अ पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं, एक समय में देख रहे हैं। लेकिन स्टॉक क्या होता है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मतलब अब तक 2027 तक राष्ट्र की इनकम या राष्ट्र का धन कितना, नेशनल वेल्थ कितनी है, तो वो क्या देखते हैं हम, किस पे देखते हैं, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसमें जब हम नेशनल वेल्थ की बात करेंगे तो वो क्या है, एक नेशनल स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि उसमें अब तक इस पॉइंट तक कितना है वो हम देखेंगे स्टॉक कंसेप्ट में। तो बस हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट इसकी बात आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि इसके आगे के जो कंसेप्ट हैं